हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। गाइस, यहाँ पर जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शायान जो था उसने सक्सेसफुली मास्टर के सोल को रिस्टोर करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और साथ ही यहाँ पर वो अपने उस स्पिरिचुअल ड्रैगन बेबी फ्रूट को भी लेकर आया था जिसको एसेंस को यहाँ पर मास्टर ने इस्तेमाल किया था। और साथ ही यहाँ पर शायान बैठ रहा था उन 3 रिप्स को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर इन रिप्स की ज़रूरत उसे काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि इनके अंदर गोल्डन लिक्विड मौजूद है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ है जो कि काफ़ी रेयरली मिलती है। शायान जैसे यहाँ पर इस गोल्डन लिक्विड को टच करता है अपने राइट हैंड से, तब यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा अजीब से पेन को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करता है। फिजिकली वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस कर पा रहा था और उसके हेड में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। शायान सोच रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, क्योंकि असल में वो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुका होता है और उसे अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर आती एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि थी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक। शायान अब यहाँ पर आने के बाद समझ चुका होता है कि असल में वो यहाँ पर इस टेक्निक के इनहेरिटेंस के अंदर आ चुका है और जैसे ही यहाँ पर शायान आया तो इसका मतलब तो ये है कि शायान को यहाँ पर इस टेक्निक को इनहेरिट करने का मौका भी मिलने वाला है। शायान जो था अपने सामने खड़े हुए फिगर को देखता है और उन्हें देखकर रियलाइज़ करने लग जाता है कि यहाँ पर ये तो वही ओल्ड मैन है जो कि यहाँ पर इन 3 रिप्स की जो इनहेरिटेंस है इसको अपने पास में कैरी करते हैं। और अब शायान की बारी लगने वाली थी इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। तभी यहाँ पर हमें एक ओल्ड फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि शायान के पास में आ चुका होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शायान को एक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की टेक्निक मिलने वाली है जो कि गाइस असल में होने वाली है त्यान क्लास की लो लेवल की डाउ टेक्निक, जो कि शायान के लिए तो यहाँ पर मज़े ही मज़े वाली बात हो गई। अब यहाँ पर जैसे ये फिगर शायान के सामने आ गया था तो वो उसको ये चीज़ बता देता है कि आखिर ये टेक्निक जो है वो किस तरीके से शायान को मिल सकती है। साथ ही हमें पता चलता है कि असल में ये जो टेक्निक है वो 100 डाउन टेक्निक्स की कंबाइन एक टेक्निक है जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए तो स्काई के साथ और उसके आसपास की जो जगह है वो काफ़ी बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यहाँ पर अगर इसको ढंग से शायान इनहेरिट नहीं कर पाया तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो गोल्डन पावर है वो उसे अपना खुद का सलाइवा बनाकर यूज़ कर ले, तो फिर ये तो एक शायान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि शायान को तो यहाँ पर ये टेक्निक हासिल करनी भी थी लेकिन शायान को पता था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या हो सकते हैं। इसी वजह से बेचारा सोच रहा होता है कि अब क्या करना है। हालांकि जैसे ही यहाँ पर वो फिगर कहने लग जाते हैं कि जो द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक है वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएशन टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल तुम कर सकते हो, और यकीन करो कि अगर इस गोल्डन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये यहाँ पर तुम्हारी मेरिडियंस के थ्रू होते हुए जाएगी और उसके बाद यहाँ पर ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम मेथड का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। लेकिन इससे पहले शायान की जो मेरिडियंस होते हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन को इंड्योर करना था और यही शायान का असली टेस्ट होता है कि यहाँ पर अगर उसकी बॉडी इस चीज़ को सहन कर पाए तो फिर शायान इस चीज़ को इनहेरिट कर लेगा, बट अगर ना कर सका तो फिर इसका एंड हम सभी को पता है कि आखिर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर वो जो ओल्ड फिगर था वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज से पाम के अंदर, एंड ये 2 पाम्स क्रिएट हुए थे जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके के ये पाम यहाँ पर हो चुके होते हैं, जिसके अंदर से ब्लैक एनर्जी बोर्स जो थी वो यहाँ पर शिफ्ट कर रही होती है एक स्ट्रॉम की तरह, जिससे कि यहाँ पर शायान अपने चारों ही तरफ काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ में देख रहा होता है। शायान यहाँ पर इस चीज़ को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर उसने इस त्यान क्लास की टेक्निक को हासिल कर लिया तो यहाँ पर आखिर कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वो फिगर जिसका नाम जाओ हुआ था उसने शायान को इस चीज़ के बारे में सिखा दिया होता है। शायान भी जैसे इस चीज़ को देखता है तो फिर उसे यहाँ पर गोल्डन लाइट देखने के लिए मिलती है। शायान ये भी समझ चुका होता है कि अब मुझे पता चला कि आखिर किस तरीके से इस यहाँ पर हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये हेवनली टेक्निक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तो फिर शायान जो था वो अपनी बॉडी के अराउंड डाउकी को सर्कुलेट करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो मेरिडियंस है उसके पाथवे के अंदर वो यहाँ पर तुरंत इसकी यूज टू होने लगी। एंड ये ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक जो है वो शायान सीख भी जाए। हालांकि यहाँ पर शायान इसके लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है, लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहा था। उसका एक आर्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा पेन झेल रहा होता है और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट सडनली यहाँ पर सर्च करने लगी होती है, जिसके बाद शायान को ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसके राइट हैंड के अंदर यहाँ पर जो दाव की है वो काफ़ी तेज़ी के साथ में ड्रेन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई तो इसे बॉडी से निकाल रहा है। लेकिन फिर भी शायान यहाँ पर लगातार कोशिश करे जा रहा होता है, क्योंकि ये टेक्निक तो अब उसे किसी भी हालत में चाहिए ही और ये टेक्निक अब उसकी होने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक मोमेंटम सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक पेज साइज का ब्लैक लाइट और एक टेरिफाइंग सा खतरनाक वाला जाइंट गोल्डन हैंड अपीयर हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग नज़र आ रहा होता
है। खैर यहाँ पर शायान जो था वो देख रहा होता है कि आखिर ये जो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक है आखिर ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि एक बंदा अगर एक बार इसकी चपेट में आ गया तो उसका निकलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस जगह से। और शायान कह रहा होता है कि लग रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो फिर अपनी फॉलिंग स्टार पवेलियन को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और शायान ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इसी के चलते वो इस टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं करता और साथ ही अपने पाम को धीरे धीरे करके शांत करने लग जाता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो पेज साइज की ब्लैक लाइट होती है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर डिसअपियर हो ही जाती है। और उसके बाद फाइनली जाकर शायान एक चैन की सांस लेता है। खैर यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि ग्रेट हेवन पाम क्रिएशन टेक्निक, मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक बार मेरी मुलाकात जायशिंग से हो गई तो मैं तो यहाँ पर इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा एंड जायशिंग तो अपना सर पकड़ लेगा, क्योंकि जाओशिंग ने इस टेक्निक को हासिल करने के पीछे ना जाने क्या क्या करा। खैर यहाँ पर अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर शायान प्रिपेयर कर रहा होता है अपने टीचर को वापस से रिवाइव करने के लिए। लेकिन ये प्रोसेस भी तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होने वाली थी। शायान और साथ ही यहाँ पर फेंगशुआन जो कि गार्ड हो रहे होते हैं वो यहाँ पर खड़े थे एंट्रेंस एरिया के पास में, क्योंकि असल में यहाँ पर गार्ड करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ ही शायान जो था वो एक बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को भी निकाल लेता है, जो कि स्लोली स्लोली यहाँ पर याओ चैन की तरफ को ही फ्लक्चुएट कर रही होती है। याओ चैन जैसे ही इसे देखते हैं तो वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ऑब्वियसली यहाँ पर इसे मास्टर की तरफ को कर देता है, जिससे कि वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। खैर फेंगशुआन और साथ ही लिटिल फेरी का जो यहाँ पर ग्रुप होता है वो यहाँ पर खड़े हुए थे, क्योंकि पूरी की पूरी रखवाली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी ये सारे यहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शायान बाकी सारे जैसे इस प्रोसेस के अंदर लगे थे तभी शायान यहाँ पर उस स्केलेटन के बारे में सोचने लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना सब कुछ हुआ। खैर ये सब कुछ इग्नोर करके शायान यहाँ पर उस बच्चे कुछ स्केलेटन का यूज़ करने वाला था और इसके अंदर वो यहाँ पा रहा था हेवनली डीमन फिनिक्स का यहाँ पर ब्लड, जिससे कि यहाँ पर ये और भी ज़्यादा पावरफुल फ्यूजन बन जाए। उसके बाद जैसे यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है तो शायान इसको स्केलेटन के अंदर डालता है, जिससे कि बात ये होती है कि असल में जो स्केलेटन है वो और भी ज़्यादा पावरफुल ऑरा को यहाँ पर सर्च करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलती है कुछ ब्यूटी एंड रेड कलर की लाइट, जिससे कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा आराम से फ्लक्चुएट हो रही होती है चारों ही डायरेक्शन के अंदर। शायान जो था वो ही सोच रहा होता है कि आखिर अभी क्या करना है मुझे इसका, तो फिर तुरंत हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो उसे तुरंत ही उससे रैप कर देता है, जिसके बाद एक हाई टेम्परेचर जो था हेवनली फ्लेम्स का वो यहाँ पर इससे हेवनली डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस और इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्केलेटन था उसे आपस में मर्ज कर देना शुरू करता है, जो कि एक अच्छी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होने वाली थी मास्टर याओ चैन के लिए। अब मास्टर याओ चैन तो ये सब कुछ देखकर शॉक्ड ही थे, हालांकि उन्हें खुशी भी हो रही होती है कितना सब कुछ हो गया। उसके बाद यहाँ पर शायान दाओशेंग आर्म को भी बाहर निकाल लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर उस दाओशेंग स्केलेटन से ही जो कनेक्टेड था। इसे देखकर मास्टर और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर इसे परफेक्टली मर्ज किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। यही चीज़ शायान करता भी है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर मास्टर भी ये चीज़ देख रहे होते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ तो मास्टर को भी पहले नहीं मिली। हालांकि यहाँ पर क्योंकि ये एक दाओ शेंग का ही आर्म है तो फिर अगर इसका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि मास्टर फ्यूचर के अंदर एक दाओ शेंग पे ब्रेक थ्रू कर ही ले। फाइनली यहाँ पर बॉडी की रिफाइनमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। शायान यहाँ पर याओ चैन को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को दे देता है, जिसे वो ज़्यादा कुछ नहीं सोच समझ कर तुरंत ही सोलो कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर उनकी बॉडी जो होती है वो टर्न हो जाती है एक इल्यूजनरी के रूप में और यहाँ पर एक बीम लाइक लाइटनिंग हमें देखने के लिए मिलती है, जिससे कि यहाँ पर याओ चैन की जो सोल थी वो यहाँ पर स्केलेटन के साथ में मर्ज हो रही होती है। बट है तो वो एक सोल ही, जिससे कि यहाँ पर मास्टर याओ चैन को पेन हो रहा था, बट वो इस पेन को इंड्योर कर रही है। यहाँ पर इस पेन को बर्दाश्त करने के बाद मास्टर याओ चैन को इसका फल भी मिला हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर याओ चैन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे हो रहा होता है। शायान ये देख रहा होता है कि यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा अच्छे से हो पा रही है, तो फिर यहाँ पर शायान कहता है कि मुझे यहाँ पर इस फर्नेस को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यूज़ करना होगा, जिससे कि यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश स्किन और साथ ही मास्टर की बॉडी के स्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा काफ़ी तेज़ी के साथ में करना होगा, जिससे कि यहाँ पर ये प्रोसेस फास्ट हो। लेकिन उसी टाइम पर हमें एक लार्ज ब्लैक होल देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न रीजन के अंदर, जो कि यहाँ पर सेंट्रल प्लान की तरफ ही था और यहाँ पर तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली ब्लैक मिस्ट फैलने लग जाती है सारे ही डायरेक्शन के अंदर और उसके बाद हमें कुछ ब्लैक फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं एयर के अंदर। असल में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग येट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ओहदे को होल्ड करने वाले यहाँ पर 9 तियानजुन्स आ रहे होते हैं एकदम ही बैडेस्ट तरीके से, वो वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हमें उनमें से एक की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि मोयू
ऐसा नहीं लग रहा कि हमने इस जगह को कितनी ज़्यादा बार देखा है और अब लग रहा है कि शायद अब हमारा मिशन पूरा करने का समय आ चुका है, जिसके साथ ही उनको ऑर्डर दे दिया जा चुका होता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर शायान और साथ ही उसके मास्टर याओचेन दोनों को ही कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने 100 मेंबर्स जो थे वो भी लेकर आए हुए होते हैं सोल ऑफ हॉल से। अब यहाँ पर मुयू जो था वो कहने लगे होते हैं कि बॉडी को और भी ज़्यादा हल्के हल्के और आराम से हमें कैरी करके लेके जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर मास्टर याओ चैन को इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। जबकि जायशिंग जो था वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस एक्सप्रेशन दे रहा होता है और कह रहा होता है कि शायान, पिछली बार तो तुम्हारे साथियों ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस बार तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन शायान जो था वो मास्टर याओ चैन को किसी भी तरीके से इस प्रोसेस के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होता। तो फिर शायान जो था अपने ट्रेनिंग मोड के अंदर एंटर करता है खुद को रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर शायान की वो जो स्ट्रेंथ होती है उससे हमें पता चल रहा था कि शायान की स्ट्रेंथ अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंची। और शायान कहता है कि अगर मुझे अपनी पीक पर पहुंचना है तो इसमें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अभी के ट्रेनिंग के हिसाब शायान को एटलीस्ट 2 साल तो लगने वाले 2 स्टार 1000 बनने के लिए। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सब कुछ करने के बाद शायान कह रहा होता है कि सोलो फोर का तो वैसे भी अपीयर होना यहाँ पर बनता ही था। तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो जानबूझ के शायान को मॉक करने लग जाता है। तो इसी की वजह से शायान अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लग जाता है। एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान जो था वो अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा होता है। शायान यहाँ पर अपनी प्योरीफाइंग डीमन लोटस फ्लेम मैप और साथ ही यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक की 3rd लेवल हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल शायान करने जा रहा होता है। लेकिन देखने वाली बात तो ये थी कि बेचारे के पास कंप्लीट मैप भी नहीं होता, जिसकी वजह से अभी उसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हो ही रही होती है। लेकिन तभी शायान का जो गेव्स था वो शिफ्ट हो जाता है और उसे अपने सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी देखने के लिए मिलती है। इवन यहाँ पर टीचर की जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इसे भी कंट्रोल कर नहीं सकती। जबकि यहाँ पर शायान इसे देखकर हताश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि दाओशेंग बॉन्ड को मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द रिफाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पावर है अगर इसका इस्तेमाल करूँ तो 2 स्टार 1000 पर मैं पहुँच जाऊँगा। हालांकि यहाँ पर क्रैक्स जो बढ़ रहे होते हैं इसकी वजह से ये सारे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी होते हैं। अब ये काम करना भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी के चलते यहाँ पर शायान इस चीज़ को करने भी लग जाता है। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पर शायान को एक काफ़ी ज़्यादा कोल्ड शाउट सुनने के लिए मिलता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शायान के दुश्मन यहाँ पर पूरे तरीके से फॉलिंग स्टार पवेलियन को ख़त्म करने का ऑर्डर दे चुके होते हैं। अगर आज मास्टर की ये हालत नहीं होती तो शायद अब तक तो शायान इन सभी को तोड़ने फोड़ने लग जाता, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन उसके खुद के ऊपर भी बैकलैश कर सकती थी। साथ ही यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सारे तुरंत ही शायान के पास आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि बैरियर के बाहर 100 मेंबर्स हैं सोल होल के, जो कि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन को चारों ही तरफ से सराउंड करे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें 3 तियानजुन और साथ ही 7000 भी देखने के लिए मिलते हैं। जायशिंग जो था वो तो यहाँ पर यही कह रहा होता है कि इस ओल्ड मैन याओ चैन को मेरे हवाले कर दो। लेकिन फैंग जुजे सुनकर कह रहे होते हैं कि बेटा जी, तुम्हारी हड्डियों में इतना दम भी है कि तुम ये फालतू की बातें मुझसे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जायशवान जो था वो अपनी पूरी तैयारी करके आया हुआ होता है, तो इसी के चलते वो यहाँ पर डर भी नहीं रहा होता है, क्योंकि ओलफ सोल ने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का इंतजाम करके जो भेजा था इस बार उसके पीछे। और इतनी ही देर में यहाँ पर ये जो बंदा होता है और साथ ही यहाँ पर फैंग जुजे तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊपर करने लगे होते हैं, क्योंकि बैटल तो अभी यहाँ पर स्टार्ट होना बाकी था। मुकिंग लुआन और बाकी सारे जो थे वो यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन की सिचुएशन को सुधारने में काम कर रहे होते हैं। जबकि फैंग जूजे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रहे होते हैं कि इन ब्लैक एंड वाइट तियानजुन्स को मैं रुकूंगा, जिससे कि यहाँ पर अपना याओ चैन सेफ रहे और जल्द से जल्द अपनी बॉडी को हासिल कर ले। शायान यहाँ पर अपीयर होता है, कह रहा होता है कि अब इस जायशिंग की खोपड़ी तो मैं ही तोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है और साथ ही यहाँ पर डीमन पपेट को ब्लैक एंड वाइट तियानजुन्स को रोकने का भी काम देता है। लिटिल फेरी और साथ ही तियानु जो थे वो साथ में काम करते हैं बाकी सारे तियानजुन्स को हैंडल करने के लिए। इस सिचुएशन को देखकर यही लग रहा होता है कि हाँ भाई, सिचुएशन तो कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर किंगलिन भी आ चुकी होती है लास्ट तियानजुन्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी यहाँ पर 2 गार्ड्स तो मौजूद ही हैं जो कि हमेशा उसकी बात मानते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रैक पड़ने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में यहाँ पर एंट्री हो चुकी है इन सारे लोगों की। जायशिंग तो हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को तुम्हारे ब्लड से धोने वाला हूँ। जबकि यहाँ पर जो बाकी सारे 100 मेंबर्स थे होल ऑफ सोल के, वो यहाँ पर अपनी चेंज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से, और सारे के सारे यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे होते हैं, जिससे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक्सपर्ट्स जो थे वो यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन चारों ही तरफ से बेचारों को इतने ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया है कि इन सभी के पास कोई भी ऑप्शन तो है नहीं इन सारी चीज़ों का।
लेकिन अगर ये रेडी थे तो फिर शाओयान भी रेडी था। शाओयान तुरंत यहाँ पर अपनी स्वान रूलर को निकाल लेता है और एक्टिवेट करता है अपनी 3 मिस्टीरियस स्कार फायर चेंज, और साथ ही यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है 4 स्टार 1000 लेवल तक, जिससे कि यहाँ पर इन सभी को अब अच्छा मजा चखाने वाला है। जायशिंग जो था इमीडिएटली अपनी सोर्ड को ड्रॉ करता है, चार्ज करता है काफी ज्यादा तेजी के साथ में, और एक फियर्स बैटल इन लोगों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अदर ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुस जो थे वो यहाँ पर स्काई डीमन पपेट के सामने आकर खड़े हो चुके थे, जो कि 4 स्टार 1000 को रीच कर चुका। जबकि यहाँ पर इनकी हालत खराब हो रही हो के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब इतनी सारी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर किंगलिन भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर एक वाइट तियानजुन को डील कर रही होती है, और वो साथ ही यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसके पास जेड ग्रीन द 3 स्नेक फ्लावर आई होता है, जो कि उसकी काफी मदद करेगा। और यहाँ पर ऐसा हो भी रहा होता है कि वो भी यहाँ पर अच्छा खासा सबक सिखा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर और साथ ही फेंगशियान तियान हुई ये सारे के सारे एक्सपीरियंस करते हैं फियर्स बैटल को, जो कि यहाँ पर 7000 एल्डर्स के साथ में हो रहा था। यहाँ पर होल ऑफ सोल के एक क्यूटिक माहौल चारों ही तरफ बना हुआ होता है, क्योंकि सभी लोग तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में इतने बुरे तरीके से फाइट करने को लगे हुए हैं। शायान और जायशिन का बैटल तो ऐसे चल रहा होता है जैसे कि दो मीटियोर आपस में क्लैश कर रहे हैं। जायशिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था शायान की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर, और वो थोड़ा फ्यूरियस भी हो रहा होता है क्योंकि उसको तो खुद भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना, और कह रहा होता है कि तुम जैसा छोटा बालक आखिर इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। जबकि यहाँ पर ये सारी सिचुएशन शायान समझ रहा होता है और वो यहाँ पर इस बैटल को जल्द से जल्द एंड भी करना चाह रहा होता है। शायान देख रहा होता है कि इसका ग्रुप जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर शायद से डिक्लाइन करने लग जाए, तो इसी वजह से शायान आगे आता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बार उसके हाथ के अराउंड यहाँ पर गोल्डन लाइट अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर असल में शायान अपनी हेवनली क्रिएशन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था। इसे देखने के बाद जायशिंग जो ढंग से समझ नहीं पाता और फिर यहाँ पर शायान से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर दाव की सच करने की बात कर रहे हो, मैं असल में तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 5 स्टार 1000 की पावर होती क्या है। उसे अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घमंड भी था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसी के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सा जाइंट ब्लैक सोर्ड अवतार देखने के लिए मिलता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोमेंटम को क्रिएट करता है। जायशिंग जो था वो यहाँ पर अपनी सोर्ड को स्वंग करता है, जिससे कि यहाँ पर स्पेक्टिकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स भी पड़ने लगे होते हैं। इसके अलावा शायान जो था वो यहाँ पर टेरिफाइंग जाइंट सोर्ड को देख पा रहा होता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से अप्रोच भी कर रही है। जायशिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि आज मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। हालांकि उसी मोमेंट पे हमें देखने के लिए मिलता है गोल्डन लाइट, जो कि शायान के पाम से ही निकल के आ रही होती है। असल में हमें पता चलता है कि शायान यहाँ पर अब अपनी न्यू टेक्निक का भी इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है। इसके अलावा यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक, और ये कहकर जैसे ही उसको थ्रो करता है तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा धमाका होता है। लिटरली यहाँ पर ये धमाका बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैलता है और सभी लोग इसके बारे में ही देख रहे होते हैं। जायशिन काफ़ी ज़्यादा स्टंट हो जाता है और कह रहा होता है कि ग्रेट हेवन पाम टेक्निक, ये तो एक तियान क्लास की दाव टेक्निक है, तुम्हारे पास क्या कर रही है। फिर वो सारे इंसिडेंट को रिकॉल करने लग जाता है बीच टेरिटरी के, और उसे समझ में आ जाता है कि असल में बात यहाँ पर क्या चल रही है। जायशिन के एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी हो जाते हैं, एंड यहाँ पर वो सभी कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है। वो यहाँ से पीछे हटने लगा था क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असल में यहाँ पर शायान ये जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कभी भी वो उसे सरप्राइज कर सकता है। जायशिन की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है और यहाँ पर वो पीछे हटने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी एक ब्लैक लाइट जो थी वो यहाँ पर ब्लैक लाइट बॉल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में स्प्रेड करते हुए आगे आ रही होती है। जायशिन को अपनी मौत सामने ही नज़र आ रही होती। इमीडिएटली वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक्स यहाँ पर इस सारी पावर को डिव्योर करते जा रहे होते हैं और इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। और इसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर जायशिन यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है, अपनी हेल्प के लिए उन 9 त्याजन्स को भी बुला रहा होता है, लेकिन शायान भी यहाँ पर शॉक्ड होता है जायशिन की इसी स्क्रीम को देखकर, और वो समझ जाता है कि इंडीड यहाँ पर ये लोग इतनी ज़्यादा तैयारी के साथ भी नहीं आए थे। और तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उनमें से एक कह रहा होता है कि ट्रैश यंगर जनरेशन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे त्याजन को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन इतनी देर में हमें एक ब्लैक बॉल जो थी वो यहाँ पर जायशिन की बॉडी की तरफ आते हुए देखने के लिए मिलती। हालांकि असल में यहाँ पर जो जायशिन बंदा था वो आराम से बच जाता है और उसके पीछे एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडी हमें देखने के लिए मिलती है। असल में यहाँ पर मूयू जो थी वो यहाँ पर अंदर आती है और यहाँ पर उसके आते ही ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि यहाँ पर स्काई पे से रेन ड्रॉप्स यहाँ पर गिर रही हैं। वो यहाँ पर जायशिन का इस्तेमाल करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अटैक से, और यहाँ पर फिर जायशिन को उठाकर दूर भी फेंक देती है। वाकई
एनिमी अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और एक ब्लिंक ऑफ आई के अंदर ही यहाँ पर जाय शिंग तो ऐसा हो चुका होता है कि बस मौत को छू के टक से वापस आया हुआ होता है। जाय शिंग की दोनों ही लेग्स टूट चुकी होती हैं एक्सट्रीमली मिजरेबल सिचुएशन के अंदर। अब वो बस चिल्ला सकता था। हालांकि यहाँ पर शाओयान कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन इस ओल्ड गोस्ट को मेरे लिए छोड़कर जाओ, क्योंकि शायान और साथ ही जायशिंग का पुराना हिसाब किताब जो बाकी है जो कि अब पूरा होने वाला है। एंड गाइस इसी के साथ ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन हो जाती है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।